नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हरीश गंगवार। आज हम बात करेंगे नगर पालिका चुनाव को लेकर। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से सह जिला मीडिया प्रभारी स्वतंत्र देवल जी। ये अपनी ही पार्टी से टिकट भी मांग रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पत्रकार महोदय। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आपसे है कि नगर निकाय चुनाव नजदीक आ गए हैं, कैसे देखते हैं नगर निकाय चुनाव को? देखिए, क्या तैयारी है? देखिए, अगर तैयारी की बात करें तो तैयारी अगर मैं देखूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट होगी, मगर जो आज के हम प्रमुख मुद्दों पर बात करें तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक घटक, एक सिपाही हूँ। उन्हीं के नाते मैंने पार्टी में जो काम किया अभी पिछले 8-10 साल, उसी के आधार पर मैंने पार्टी से टिकट मांगा है और पार्टी अपना अगर मुझ पर विश्वास जताती है तो निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत देने का काम करूंगा। सभी को पता है पीलीभीत की स्थिति की और पीलीभीत की जो दुर्दशा के बारे में। आपने देखा होगा पिछले 15 सालों से हम एक ही चेयरमैन को चुनते चले आ रहे हैं। उन्होंने क्या किया है अभी तक और क्या उनका पिछली स्थिति रही है करने की, और जनता से कोई छुपा थोड़ी सी बारिश हुई थी हमारे यहाँ पीलीभीत में, तो सड़कें तालाब बन गई थी, जबकि सरकार से करोड़ों अरबों रुपया नगर पालिकाओं के लिए आता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। हर साल इसका अपने यहाँ बरसात जब होती है जून जुलाई में अक्सर, और मेरे ख्याल से हर वर्ष ही इसका टेंडर होता है और कई हमारे जो प्रमुख नाले हैं, जो बड़े बड़े नाले हैं, उसका टेंडर होकर जो साफ सफाई होती है उसमें कई अधिकारी भी लगते हैं, पूरी नगर पालिका की टीम लगती है जो साफ सफाई करके और पानी का निकास खोलती है, मगर कहाँ करती है आज तक नहीं पता। करोड़ों रुपए जो जनता के होते हैं, टैक्स द्वारा दिए गए जाते हैं, जो सरकार द्वारा नगर पालिका को दिए जाते हैं, आपने देखा होगा कि 1 रुपए का भी कहीं पर, अगर पिछले आपने देखा होगा 1 घंटे की बारिश में जिस प्रकार पीलीभीत की स्थिति को आपने देखा, बद से बदतर हो चुकी थी। हमारा, चूंकि मैं व्यापार मंडल के नाते, एक महामंत्री के नाते मैं व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता हूं, आपने देखा कि हमने देखा व्यापारी का दर्द, कई लाख रुपए, कई लाखों रुपए का, एक एक व्यापारी का कम से कम 5-5, 10-10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वो किससे कहे? ये हम सरकार के पास जाते हैं, हम प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन कहता है ये आपदा है, इसमें हम लोग कोई मदद। युवा है, पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो इस तरीके से काम करेंगे? देखिए, आज युवाओं का ही युग है। युवा चाहता है कि हम अपने आने वाले जो पीढ़ी है और आने वाले जो स्थिति है भारत की, बदलने की कोशिश करती है, मगर कहीं ना कहीं हमारी पार्टी भी चाहती है कि युवाओं को आगे बढ़ाए, मगर अनुभव के कारण या किसी कारण रह जाते हैं। मगर मेरा मानना है कि युवाओं को अगर हमें मौका देंगे, अगर मेरे जैसे एक साधारण युवा को अगर मौका मिलता है तो निश्चित रूप से मैं पार्टी को भी ऐतिहासिक जीत दूंगा और अपने समाज को भी एक ऐतिहासिक चेयरमैन बनके, और जो स्थिति है उसको 5 साल में आदमी इतिहास में याद रखेगा कि मैंने कोई ऐसा, हम लोगों ने एक ऐसा चेयरमैन चुना जिन्होंने, जो नहीं हो सका पिछले 15 साल 20 सालों में, वो इन्होंने 2 साल 5 साल में अंदर। क्या नहीं हो चुका है, मतलब क्या डेवलप हो सकता है आपके हिसाब से? क्या कुछ कार्य होने? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपने देखा होगा कि अगर हमारे व्यापारी होने के नाते मैंने देखा है कि महिलाएं जब अपने परिवार के साथ जब मार्केट जाती हैं तो वह देखती हैं कि मैं शौचालय करने के लिए कहाँ पर जाऊँ। इतनी बड़ी हमारी पीलीभीत की बाजार है, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, मगर एक विडंबना देखिए, एक रामस्वरूप जो हमारे पूर्व में स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके पार्क को हम लोगों ने देखा कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की रैली हुआ करती थी और कई ऐसे ऐतिहासिक कार्य वहां पर हुए हैं। वहां पर नगर पालिका ने इतनी स्थिति बेकार करते हुए नगर शौचालय बनाने का काम किया, वहां पर जगह नहीं मिली तो उन्होंने रामस्वरूप पार्क नाम से जो निर्मित पूरे पीलीभीत में जाना जाता है स्वतंत्रता सेनानी नाम से, उन्होंने वहां पर शौचालय बनाया। शौचालय के नाम पर वहां पर कोई सफाई नहीं होती है, व्यापारी केवल वर्ग जा पाता है, मगर आम जो देखें तो महिलाएं वहां पर नहीं जा पाती हैं, जिससे उन्हें बहुत दिक्कत होती है। मेरा प्रथम प्राथमिकता यही रहेगी कि हमारी जो माताएं बहनें जो बाजार आती हैं उनके सुलभ शौचालय बनवाने का काम मैं अपने माध्यम से कर सकता हूँ। और युवाओं के लिए क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं जिससे युवा आगे बढ़े?
देखिए, युवाओं के लिए नगर पालिका में हम देखेंगे तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने, आपने देखा कि स्वच्छता अभियान हो, चाहे वह अन्य योजना हो जो हमारी युवाओं से रिलेटिव है, उन्होंने एक जागरूकता फैलाने का काम किया है। कि जागरूकता हम तभी फैला पाएंगे जब हम अपने युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को दे सकें। तो मेरा सबसे पहले प्राथमिकता यही रहेगी, सम्राट नागरिक हमारे पीढ़ीविद के जो भी रहेंगे, जो वाकई में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं या समाज के लिए कर रहे हैं, मैं उनके साथ मिलकर, उनका अनुभव लेकर युवाओं को अपने साथ जोड़ूं और इस स्वच्छता अभियान में और इस आहुति देने का काम मैं युवाओं से कराऊं, और जिससे वह आने वाले समय में भी अपने जैसे और युवा इकट्ठा कर पाए। पीलीभीत में लगभग कितने दावेदार हैं आपके नजर में? देखिए, पीलीभीत की बात करें तो हर कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहता है, मगर कहते नहीं है, अपने इच्छा तो जताना चाहते हैं, मगर उनके पास क्या है, किस बेस पे लड़ना चाहते हैं, किस बेस पे नगर पालिका में वो काम। मैं आप किस बेस पे टिकट मांग रहे हैं? देखिए, मेरा बेस सभी जानते हैं। आप आम जनमानस से भी पूछेंगे या समाज के हर व्यक्ति से, कहीं भी व्यापारी हित में आप व्यापारी जाएंगे बाजार में, आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि मैंने जिस प्रकार पिछले 8-10 साल से समाज के बीच में रहकर, पिछले मैंने 6-7 साल मैंने हिंदू संगठन में कार्य किया, और हिंदू संगठन में भी रहकर मैंने सामाजिक कार्यों को ज्यादा प्रोत्साहित किया, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण का हो, चाहे जल संरक्षण का हो। मैंने हमेशा हिंदू संगठन के माध्यम से भी सामाजिक कार्य करने का काम किया, और जिस प्रकार उसी लिए मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मीडिया का दायित्व देकर सम्मान देने का काम किया। जनता आपको चेयरमैन चुन लेती है तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जनपद पीलीभीत के शहर के लिए? देखिए, मेरी प्रथम प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं अपने पीलीभीत को एक परिवार की तरह देखूं, और परिवार के नाते मैं उनकी जो स्वच्छता है घर के और सुंदरता है पीलीभीत की, जो पुनः वापस देने का मैं काम कर सकूं। जैसा कि मेरा जो आगे का प्रश्न है कि जो नगर पालिका से लगी हुई चीजें, जो चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो या अन्य कोई चीज हो, मैं और मेरी टीम, जैसा कि जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र की आपने बात कही तो कई खबरें धन वसूली जैसी कई खबरें आती रहती हैं, लोग भटकते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज कंफर्म कर देना चाहता हूँ और आश्वस्त करता हूँ कि मेरे चेयरमैन बनते ही, या मैं पार्टी जो मुझे आशीर्वाद देगी, उसके बाद जनता मुझे अपना आशीर्वाद देगी, बनने के बाद मैं इस चीज का संकल्प लूंगा कि मैं अपनी नीति नियत से अपने जो भी अधिकारी रहेंगे, मेरे साथ जो वर्क टीम रहेगी नगर पालिका की, उनको इस चीज का संकल्प दिला दूं कि अब नगर पालिका में किसी तरीके का कोई ऐसा उगाही नहीं होगी जो मुझे सुनने को मिलती थी। मगर मेरी प्राथमिकता यह भी रहेगी कि मैं हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, या मैं कोशिश करूंगा कि नगर पालिका जो भी आता है प्रार्थी, मैं उसके साथ उसे सम्मान देते हुए उसका कार्य को प्राथमिकता देकर उसका कार्य को सुलभ और सुगमता से करने का पूरा प्रयास करें। डस्टबिन के लिए सरकार करोड़ों रुपए खत्म करती है, पूरे जनपद पीलीभीत में शहर में कहीं डस्टबिन देखने को नहीं मिलते हैं। कूड़ा लोग शहर गलियों में डाल देते हैं, रोड पे डाल देते हैं, और वो उसमें बदबू आती है, संक्रमण भी फैलने का खतरा रहता है। देखिए, कई सामाजिक संस्थाएं और कई समाज से भी निरंतर अपने प्रयासरत हैं कि मैं छोटे छोटे डस्टबिन नाम से दूं और व्यापारी भी उसमें डाले। जिस प्रकार गाड़ियां आती हैं नगर पालिका की, उसमें कूड़ा डालने का काम करें। देखिए, नगर पालिका जो कूड़ा उठाने वाले लोग हैं उनको तो आप नहीं ठहरा सकते, मगर कूड़ा हम ही लोग करते हैं। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं हम जागरूकता एक ऐसा जागरूकता अभियान चलाएंगे जिससे कि जो भी कूड़ा दान हो, चाहे वह किसी घर का हो या किसी व्यापारी के प्रतिष्ठान का हो, हम एक ऐसी व्यवस्था देंगे उनको कि कूड़ा अन्य जगह पर ना फेंकते हुए एक समय अनुसार गाड़ी आएगी, समय अनुसार वहां पर गाड़ी कूड़ेदान वाली आएगी, या कूड़ेदान वाले छोटे छोटे माध्यम रहते हैं गाड़ियों के, वह अपने टाइम समय से आएंगे, उसी में अपने को कूड़ा डालना है। और एक जागरूकता रहकर मैं आम जनमानस से बिना निवेदन भी करूंगा उस समय कि उस आधार पर स्वच्छता का एक संदेश दें और हम अपनी पीलीभीत को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहभागिता दें। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ
भाजपा जिला सह मीडिया प्रभारी स्वतंत्र देवल जी। जय हिंद, जय भारत।